अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ समोसा बनाने का बहुत ही कमाल का तरीका शेयर करूंगी, जो कि समोसा बनाने का बिल्कुल नया और तेज़ तरीका है। मिनटों में झटपट से आप ढेरों समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की है उसमें भी मैंने आपसे समोसा बनाने का नया और तेज़ तरीका शेयर किया है, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया। वहाँ पे मैंने आपके साथ कीमे की फिलिंग शेयर की है, वो भी बहुत ही मज़े की कमाल की है। और यहाँ पे मैं आपके साथ टिक्का आलू फिलिंग के साथ समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फोल्डिंग टेक्निक बहुत कमाल की है, मिनटों में झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। और जब अगर आप घर वालों के लिए बना रहे हैं, इफ्तार पार्टी इफ्तार दावत के लिए बना रहे हैं, तो घर वाले हों या हों मेहमान, वो देख के हैरान रह जाएंगे, सोचेंगे कि आपने ये समोसे बहुत ही मुश्किल से बनाए हैं, इतनी ज़बरदस्त कमाल की इनकी शेप है। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे फटाफट मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे। जिनको समोसे की शेप बनाना नहीं आती, वो भी इसको झटपट से मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने, 2 हरी मिर्चें, 6-7 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे हैंड चॉपर में डाल के और चॉप कर लेना है बारीक। और आप इन सब चीज़ों को छुरी की मदद से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। और अगर आपको लहसुन अदरक के चंक्स मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। प्याज और हरी मिर्च को बारीक चॉप करें और बाद में लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आप इसमें शामिल कर दें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीक, बहुत ही फ़ाइन चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम पैन में यहाँ पे लेंगे देसी घी। देसी घी से तो फिर रेसिपी जो है वो और कमाल की और मज़े की बन जाती है। ये मेरा होममेड देसी घी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वीडियोस में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। और ये मेरा होममेड देसी घी है। 2 खाने के चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी। और इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छा सा कड़कड़ा जाएगा, अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो जो हमने प्याज, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें चॉप करके रखी हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है। बस 2 मिनट तक इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। जब ये प्याज सारी चीज़ें अच्छी सी कुक हो जाएंगी, इनका कच्चापन दूर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो बस फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें मसाले डालने हैं। कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च आधा आधा चाय का चम्मच डालेंगे। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया डालेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले जो हैं वो जलें नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। और मसालों की 2-3 मिनट अच्छी सी भुनाई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे दही। और दही अगर खट्टी होगी तो इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आएगा। अगर दही खट्टी नहीं हो तो फिर आप बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिएगा। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ दही डाली है। दही डालते हुए फ्लेम जो है हमेशा लो कर दिया करें। चूल्हे की आंच जो है वो हल्की कर दिया करें, ताकि दही फटे नहीं, या फिर आंच को बंद ही कर दें, दही मिक्स हो जाए, फिर दोबारा चूल्हा ऑन कर लें। और दही डालने के बाद इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, दही का पानी अच्छी तरह इसमें कुक हो जाए। और उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे, जो हमने पहले से उबाल के और काट के रखे हैं। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो आप इसमें जो मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक, सारी चीज़ें मसाले डाले हैं, तो आप इसकी जगह टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला जो होता है बाज़ार का बना हुआ या घर का बना हुआ, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम हल्का सा आलूओं को इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मैश करेंगे कि कुछ आलू के चंक्स भी बच जाएँ और कुछ इसमें मैश भी हो जाए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक ली है फॉयल शीट। आप स्टील की प्याली भी ले सकते हैं। और मैंने कोयला साइड में जो है वो रखा हुआ था चूल्हे पे। जब कोयला अच्छा सा दहक जाएगा, तो हम इस पे रख के इस पे देंगे कोयले का धुआं, क्योंकि हम इसको टिक्का आलू समोसा बना रहे हैं, तंदूरी आलू समोसा बना रहे हैं। तो फिर कोयले का धुआं देंगे तो इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा मज़े का होगा। तो बस 1-2 मिनट के लिए कोयले का धुआं देंगे और इसके बाद जो है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। ठंडी होने के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे समोसे की डो, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे देसी घी, और देसी घी आपने डालना है 4 खाने के चम्मच। अगर 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच देसी घी डालें।
और 2 कप मैदा है तो फिर हम 4 खाने के चम्मच डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथों से मसल के इस तरह से मुट्ठी बांधें तो मुट्ठी जो है वो अच्छी से बन जाए। और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। समोसे की डो हमेशा सख्त बनाई जाती है। अगर डो नरम होती है तो फिर वो समोसे जो है ना वो ऑयल को जज़्ब कर लेते हैं। तो आपने समोसे की डो सख्त बनानी है और आप देख सकते हैं इस तरह की सख्त डो है। और डो बनाने के बाद हम इसको जो है वो आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी का निशान दबाएंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद डो को हल्का सा दोबारा से गूँध लेंगे, क्योंकि जब डो रखे रहती है तो वो फिर सॉफ्ट हो जाती है। तो दोबारा इसको गूँध लेंगे हल्का सा, तो ये फिर से टाइट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम डो को 2 बराबर हिस्सों में काट लेंगे और इसमें एक-एक समोसा आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है, एक-एक समोसा अलग-अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 2 रोटियां हम बेलेंगे और हमारे ढेरों समोसे फटाफट से मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे और शेप भी इतनी आला और इतनी कमाल की होगी कि जो भी देखेगा वो खुश हो जाएगा। स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि बच्चे नई-नई शेप से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बच्चों की रोज़ा खुशाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये समोसे बनाएँ, वो यकीनन बहुत खुश होंगे। और बाकी की आधी डो को मैंने कवर करके रख दिया है। इसको हम इस तरह से बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसको हमने इस तरह से गोल रोटी की तरह बेलना है और समोसे की जो रोटी होती है उसको हल्का सा मोटा ही बेला जाता है और उसके बाद हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। पहले इसको 4 पीसेस में कट करेंगे और उसके बाद फिर इन 4 पीसेस को दोबारा से 4 पीसेस में काट देंगे। तो टोटल हमने इसके 8 पीसेस काटने हैं। यही काम आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। बराबर 4 हिस्सों में काट लेंगे, उसके बाद हर हिस्से पे इस तरह से कट्स लगा देंगे। इससे जो है हमारी, आप देखिएगा, शेप जो समोसे की है वो बहुत ही कमाल की बन के तैयार होगी। बस थोड़ा-सा बहुत आगे तक की नहीं लेके जाइएगा कि वो आलू की फिलिंग जो है वो निकल जाए। बस इतने आपने छोटे-छोटे इसमें कट्स लगाने हैं और उसके बाद सब पोर्शंस पे हम जो है वो आलू रख देंगे। जो हमने फिलिंग बना के रखी है वो इस पे रख देंगे। और इसके बाद हम इसका समोसा तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे कि झटपट मिनटों में ये इतने ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की फ़ोल्डिंग समोसे की बनके तैयार होगी। और एक ही रोटी बेलेंगे और उसके साथ फटाफट से ढेरों समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने बाकी की डो रखी है उसकी रोटी बेलेंगे और उसके भी इसी तरह समोसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा हम लगाएंगे पानी और उसके बाद इस तरह से हमने इसको बंद करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तकनीक है। आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और कॉर्नर्स को जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से बंद करना है और बस इस तरह से हम इसके ऊपर इसको पूरा कवर कर देंगे। और ये जो हमने कट्स लगाए थे उसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारे समोसे पे कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन पैटर्न बन के तैयार हुआ है। समोसे की शेप जो है वो बहुत ही कमाल की बन के तैयार हुई है। तो इतने आटे से, इतने मैदे से आपके ये जो है तकरीबन 16 समोसे बनके तैयार होंगे और मिनटों में झटपट से, फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगे। बस 2 ही रोटियां बेलनी हैं और ये कमाल की शेप के समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। डो का छोटा सा पीस डालें, डालते के साथ ही ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो समोसे फ्राई करने के लिए तैयार है। समोसे डालने के बाद फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पर हम पकाएँगे ताकि समोसे अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएँ। और 4-5 मिनट के बाद, 5 से 6 मिनट के बाद जब समोसे अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएंगे तो फिर हम मीडियम टू हाई इनकी फ्लेम कर देंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे तो ये ऑयल जस्ट कर लेंगे। शुरू में ही तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बहुत ही मज़े के, कमाल के समोसे बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे लगें तो लाइक कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।